हाँ, समाज के ठेकेदारों के लिए किया है। उन्हें एक धंधा खोल कर दे दिया है। ये सारी व्यवस्था मात्र अपने पेट के लिए है। इसी प्रकार इनमें कई समय से पहले करोड़पति हो जाते हैं तो कई समय से पहले भिखारी अर्थात फ़कीर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान है वह करोड़पति बन जाता है और जो मूर्ख अथवा निर्बुद्धि है वह भिखारी या फ़कीर बन जाता है। हम संसार की व्यवस्था देखें तो ये सब जैसे चंदे के बंदे ही नज़र आते हैं। जैसे ज्ञात रहे मैं संसार के ईश्वरों की बात कर रहा हूँ, इस कारण कोई अन्यथा न ले। जैसे ही विविध देवताओं का समय आता है, सब अपनी अपनी छपी छपाई पोथियाँ उठाकर निकल पड़ते हैं चंदा बटोरने, क्योंकि ऐसों के लिए भक्ति केवल कमाई का साधन है। कोई बताए इनमें से कौन सा संस्थापक पारंपरिक रूप से तथाकथित धर्म का प्रख्यात पंडित, आराधक या उपासक है? नहीं, सांसारिक ईश्वरों के धर्म प्रवर्तक तो बड़े बड़े आयोजकों के पास नौकरी करते हैं, अर्थात उन्हें विविध प्रकार के मानधन की दक्षिणा ठहराकर नौकरी पर रखा जाता है नियुक्त समय के लिए, अर्थात 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 14 दिन जैसे भी ठहराया जाता है। फिर समस्त दान आदि कहाँ जाता है? यह सब उनके पास जाता है जिनके लिए भक्ति कमाई का साधन है। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल का जो परमेश्वर है वह ऐसे आराधकों को कतई पसंद नहीं करता। वह क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24 वचन। यह कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सो इसलिए कि संसार के लोगों ने अपने अपने कमाई के लिए अपने अपने देवता बना लिए हैं, जिनका वास्तविक ईश्वर से कोई लेना देना नहीं।